नाज़रीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करने लगा हूँ। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार अरशद शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, इंतहाई गमगीन कर देने वाली ख़बर है। पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट, दुनिया भर के अंदर माने जाने वाले जर्नलिस्ट, दुनिया भर के अंदर जिनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा हलका है जो उनका फॉलोवर था, उनके लिए और बाकी पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि अरशद शरीफ साहब, जो कि अफ्रीका के अंदर मौजूद थे, अफ्रीका के एक मुल्क है कीनिया, कीनिया का दारुल हुकूमत है नैरोबी, नैरोबी के अंदर उनको बाकायदा तौर पर शहीद कर दिया गया है। उनकी शहादत किस तरह से हुई, इतलात ये आ रही हैं कि उनको गोली मारी गई है किसी स्नाइपर के ज़रिए से, लेकिन ये मुसद्दिका इतलात नहीं है। ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्विटर के ऊपर जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, उन ज़ेर गर्दिश ख़बरों के ऊपर बिल्कुल कान मत धरें। अफसोसनाक ख़बर यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो पहले दुबई गए, दुबई से वो लंदन गए, लंदन से फिर वो अब अफ्रीका के अंदर मौजूद थे। उनकी वाइफ हैं जवेरिया सदीक साहिबा, जो कि पाकिस्तान की एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, दुनिया अखबार के अंदर कॉलम भी लिखती हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम थे। आजकल जो पाकिस्तान के अंदर एक सो कॉल्ड रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था, उस सो कॉल्ड रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर वो फ्रंट फुट के ऊपर थे और बाकायदा तौर पर कहा करते थे कि ये अमेरिका की जानिब से किया गया है, और उनको इसी पादाश के अंदर अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा था। लेकिन वो अपनी गुफ्तगू जब वो करते थे तो वो महाज के ऊपर डटे रहते थे, खड़े रहते थे, बाकायदा तौर पर अपनी गुफ्तगू के अंदर वो हक़ाइक़ को बयान किया करते थे, और इस बात से कतई नज़र कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन्होंने हमेशा हक़ और सच की बात कही। जिसको सही समझा, जिस बात को हक़ समझा, उस बात को बरमला कहा। उन्होंने समझा कि इमरान ख़ान जो है, उनकी हुकूमत को बाकायदा तौर पर उसी नज़रिए के साथ वो खड़े थे जो इमरान ख़ान का नज़रिया था कि बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से एक साजिश के नतीजे में इस हुकूमत को ख़त्म किया गया है। और वो अक्सर सवाल भी किया करते थे, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी सवाल किया करते थे, मुख्तलिफ़ सियासतदानों से भी वो सवाल किया करते थे, और वो पूछा करते थे कि बताइए कि फ़लाँ चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है, फ़लाँ चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर उनको गहरी नज़र थी, करंट अफेयर्स के ऊपर उनकी गहरी नज़र थी। उस रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको पीटीआई के लोग कहते हैं, वो भी उसके हामी थे, और ये उसको उनको यकीन था कि ये मामला ऐसे ही हुआ है। और फिर ये हुआ कि उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। उनको एयरवाई की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिस भेजा गया, और फिर वो रिज़ाइन हुआ, और रिज़िग्नेशन के बाद वो फिर पाकिस्तान से चले गए। दुबई के अंदर थे वो, दुबई के अंदर वहाँ जाके उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, और यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकायदा इंटरेक्ट किया करते थे अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। और फिर वहाँ से वो लंदन भी गए। यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ वो उनका इंटरेक्शन रहा। वो सहाफ़ियों के साथ भी राब्ते में रहते थे, मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस के साथ भी वो राब्ते में रहते थे, और अपने एक सहाफ़ी होने के नाते अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया करते थे, ख़बर को बाहर से बैठ कर भी बाकायदा रिपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब वो अब इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी शहादत को लेकर के पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। इस मामले की तहकीकात हो जानी चाहिए। इस बात को कतन इस बात से मत जोड़ें कि वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जिस नज़रिए के वो हामी थे, उस नज़रिए के मुखालिफिन ने ये मामला जो है वो किया है। कतन इस बात को इस मामले से ना जोड़ा जाए। वो 7 समंदर पार अफ्रीका है, और उस अफ्रीका के अंदर जहाँ पर उनकी शहादत हुई है, वहाँ का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। हादसा किसी भी इंसान के साथ कभी भी पेश आ सकता है। वो पाकिस्तान के अंदर भी आ सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी आ सकता है। इस बात की इतलात आ रही हैं जो वो ये हैं कि वहाँ की मुकामी पुलिस ने नैरोबी की जो मुकामी पुलिस है, उसने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी हैं कि क्या ये रोबरी है या रोबरी नहीं है, या ये फिर बाकायदा तौर पर एक
टारगेटेड जो है वो टारगेटेड अटैक है ये स्नाइपर ने किया है, या किस तरह से ये मामला हुआ है और क्या इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, कौन हो सकता है जो इस सारे मामले को जो है वो जिसकी जानिब से ये मामला अमल में लाया गया है, इस बात की तहकीकात वहाँ पर हो रही हैं। मुमकिना तौर पर जो 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 ज़्यादा कंफर्म इतलात हैं वो ये हैं कि चूँकि वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हादसा जो है वो किसी भी ट्रैवलर के साथ पेश आ सकता है। अफसोसनाक ख़बर तो ये भी है कि अफ्रीका के अंदर दुनिया के जितने सयाह हैं, जितने ममालिक हैं, वो अपने सयाहों को मना करते हैं कि वो अफ्रीका के अंदर ट्रैवल मत करें, क्योंकि अफ्रीका एक जो है वो इस एतबार से वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बेरोज़गारी होने की वजह से फिर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि वहाँ का क्राइम रेट क्या है। कॉन्गो का क्राइम रेट 7.75% है, दी हाईएस्ट क्राइम रेट इन अफ्रीका। नाइजीरिया का 7.15% है। कीनिया, जहाँ पर अरशद शरीफ साहब की डेथ हुई है, वहाँ का क्राइम रेट 6.95% है। लीबिया का 6.55% है। सूडान 6.46% है। तंजानिया 6.15% है। युगंडा 6.14% है। जिम्बाब्वे 5.66% है। इथोपिया 4.79% है। रवांडा 3.68% है। ये क्राइम रेट है वहाँ का, और ये क्राइम रेट होने की वजह से द थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट इन कीनिया, ये जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो हम बजाय हम किसी को इस बग़ैर तहकीकात के और हम किसी को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं तो ये मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो फौरी तौर पर UN ऑफिशल्स के साथ बात करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जाए, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हुए जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए, ना कि ताकि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वो फ़ैन फॉलोइंग ये जान सके कि इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट को मुल्क से बाहर जो है वो किस तरह से बाकायदा तौर पर इस तरह से आप ट्रैवल करते हुए आपको कत्ल कर दिया गया है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर जिस हद तक हो सके इन्वेस्टिगेशन जो है उसको मेक श्योर करना चाहिए, हर फोरम के ऊपर इस आवाज़ को उठाना चाहिए। अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक मैं आपको थोड़ा सा उनका फैमिली बैकग्राउंड बता दूँ। ये दो भाई हैं, और ये मोहम्मद शरीफ साहब इनके वालिद थे, ये नेवी में कमांडर थे। 2011 के अंदर हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ था। इनके भाई थे मेजर अशरफ शरीफ शहीद। मेजर अशरफ शरीफ जो थे वो बन्नू में पोस्टेड थे। बन्नू से निकले, अपने साथ उन्होंने कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं ली हुई थी, बन्नू से आ रहे थे, रास्ते के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है। वालदा इनकी हयात हैं, जवेरिया सदीक साहिबा जो है वो उनके शौहर थे, और वो भी इंतहाई हिम्मत वाली खातून हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र जमील अता करे। और ये इतना बड़ा गम है और इतनी कम उम्री के अंदर ये गम जो है वो उनको मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाहिकीन को ख़ास तौर पर सब्र जमील अता करे। अब फौरी तौर पर होना ये चाहिए कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वहाँ पर वो फौरी तौर पर प्रोड्यूस करे अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को, और उनको पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो पहुँचाया जाए, और इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुँचाने के बाद उनके दीगर मामलात जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँचें। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, और मैं फिर पाकिस्तानी कम्यूनिटी से दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और खुदारा नेगेटिव वाइब्स से जो है वो बचें। कोशिश करें कि इस मामले को अपने अदारों के ऊपर एतमाद रखें, अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद रखें, और देखते हैं इस मामले को अब ये आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, एक बहुत बड़ा सहाफ़ी अब हम में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस हवाले से मज़ीद चीज़ें जो भी आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।